वक्फ बिल को लेकर सदन ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी सियासी जोर आजमाइश चल रही। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से लेकर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन सब अपने अपने तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बताकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली लोकसभा की, दूसरी राज्यसभा की और तीसरी सदन के बाहर की। क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जो सियासी गर्मी सदन के भीतर है, वहीं एक सियासी तकरार सदन के बाहर भी चल रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सोनिया गांधी ने वक्फ बिल को संविधान पर हमला बताया, तो वक्फ मामले में जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदंबिका पाल ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए हमलों की झड़ी लगा दी। साफ कह दिया, बताएं तो किस क्लास में जमीन बेच लेगी। उस जमीन को जो अभी मुतवल्ली बेच रहे थे, जिसका फायदा गरीब को मिले, उसका एक अच्छा ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। वक्फ को लेकर एक सियासी तपिश संजय राउत के बयान को लेकर भी बढ़ी हुई है, जिस पर शिंदे गुट मोर्चा खोले हुए हैं। 2 लाख करोड़ की जो जमीनें हैं, उनके ऊपर उनकी नजर है। भाषण में कहा कि हम 2025 के पहले वाली जो प्रॉपर्टीज है, यानी मस्जिद है, दरगाह है या मदरसे, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीन है वो बेचकर हम गरीबों में उनका पैसा बांटेंगे। उसका मतलब खरीदी बिक्री आ गई, बेचने वाली बात आ गई। संजय राउत एक तो अनाड़ी हो गए, क्योंकि उनको वक्फ बिल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। ये देखो, जमीनें बेचने का सवाल कहाँ आता है? कौन सा सेक्शन में जमीनें बेचने को परमिशन सरकार को दी है, उसका इक्वेशन वो करना चाहिए। मुझे तो लगता है ये जानबूझ में लोगों में गलतफहमी फैलाने का काम कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बताकर सियासी माहौल गर्मा दिया है कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भू माफिया बोर्ड हो गया क्या? वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि वक्फ को लेकर क्या राजनीति बिल पेश होने तक है या आने वाले समय में और तपिश बढ़ेगी। क्योंकि डीएमके वक्फ बिल को लेकर न सिर्फ प्रदर्शन कर रही है, बल्कि डीएमके वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। இன்றைய பேரவை நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் பங்கெடுக்கிறோம். சர்ச்சைக்குரிய இந்த சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் என்பதை पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस वक्त वक्फ और सिर्फ वक्फ बिल की चर्चा है। पक्ष इसके फायदे गिना रहा है तो विपक्ष इससे होने वाले नुकसान। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर से कहा है, वक्फ बिल जो है भाजपा सरकार का एक और तरीका है देश के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाकर एक बार फिर हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को दोबारा से नया रंग देने का, ताकि बंटवारे की राजनीति भाजपा की आगे बढ़ सके। फिलहाल सबकी नजर राज्यसभा पर है, जहां लोकसभा के बाद वक्फ बिल का फाइनल टेस्ट होना है। देखिए, बिल एक है लेकिन मत अनेक है, क्योंकि एक तरफ जेडीयू वक्फ बिल का समर्थन कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के मुस्लिम नेता बिल से नाराज हैं। और यही हाल कांग्रेस का है, जहां शशि थरूर कांग्रेस से एकदम अलग राह पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई हो या कोलकाता या फिर चेन्नई, हर जगह वक्फ बिल को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से वक्फ बिल की सियासत को साध रहा है, लेकिन जेडीयू में अलग ही खेल हो रहा है। क्योंकि एक तरफ नीतीश और उनकी पार्टी सदन के भीतर वक्फ बिल का समर्थन कर रही है। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए
जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। लेकिन अंदर खाने जेडीयू बटी हुई है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। 3 मुद्दे जो हैं उसमें संशोधन किया है, उसमें भी बहुत थोड़ा सा कमी है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने उठाया था। जैसे वक्फ बाय यूज़र की बात आई थी, मस्जिद, दरगाह, बड़ा वो जितने भी धार्मिक स्थल है उस पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन का जो मामला था कि वो, और ज़मीन का जो मामला है बिहार सरकार से राज्य का मसला है। 2-3 मुद्दे तो आए, इतना तो खैर राहत उन लोगों ने दी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जो हम लोग चाहते वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस वक्फ बिल का विरोध कर रही है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की लाइन पार्टी से अलग नजर आ रही है। देखिए, 2-3 चीज है जो केरल में आपको पता है कि लोग चाहते थे, जो इस बिल में आए। ये भी है कि कुछ चीज़ें थे इस बिल में जो हमें एक्सेप्ट करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी अल्पसंख्या हमारे देश में टारगेटेड लगे कि ये उनके खिलाफ है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वक्फ बिल को लेकर इन दलों में एक राय नहीं है, और अगर है तो वो जमीन पर दिख क्यों नहीं रही।